उम्मीद है ये काम करेगा नैनो। हेलो अब्बा, देखिए। कैसे हो बेटा? ये क्या है? मैंने नैनो के लिए कुछ इजाद किया है जिससे ये टेनिस बॉल फेंक पाएगा। जैसे ही ये डिवाइस नैनो के साथ जुड़ जाएगी, फिर नैनो बॉल फेंकने के काबिल हो जाएगा। फिर मैं मंसूर, अब्बा को एयरपोर्ट जाना है, अब बस करो, उन्हें देर हो जाएगी। कैसा महसूस हो रहा है नैनो? बहुत खूब। अब्बा देखिए, मैंने ये डिवाइस नैनो से जोड़ दी है। शाबाश मेरे बच्चे। अब मैं इसकी आजमाइश शुरू करता हूँ। आप भी आइए और देखिए इसे। मंसूर, मैंने क्या कहा था? यही कि मेरी बातों से इन्हें देर हो जाएगी। अब इन्हें रुखसत करो, तुम उन्हें लौटने पर दिखाना। हवाई जहाज खुद ब खुद नहीं उड़ेगा ना? दरअसल जब मैं ऑटो पायलट का इस्तेमाल करता हूँ तो हवाई जहाज नहीं, मेरा मतलब है जाहिर है कि वो खुद से नहीं उड़ेगा। इसे तुमने अंजाम दिया? हाँ, अब मैं इसकी आजमाइश करूंगा। मंसूर, तैयार हो? शुरू करो। बढ़िया, शुरू करो। बहुत खूब। तुमने तो हमें मार ही डाला था। अब्बा अब्बा, यहाँ आकर देखिए जरा। देखिए। रुको। क्या हम दोनों महफूज हैं? शुरू करो। वाह तुमने कमाल कर दिया मेरे बच्चे। मंसूर, मैंने कुछ कहा था ना? खालिद, आपको देर हो जाएगी, आपको जाना चाहिए। ओह, खुदा हाफिज बच्चों, मैं तुमसे 3 दिन बाद मिलूंगा। माफ कर दीजिए अम्मी। ठीक है, अब अंदर आ जाओ, कुछ पीने को लाती हूँ। अरे नहीं, तुम्हारे अब्बा का ब्रीफकेस। लगता है तुम मुश्किल में पड़ने वाले हो मंसूर। तुमने अगर उन्हें बातों में नहीं उलझाया होता तो वो ये हरगिज नहीं भूलते। अभी कुछ करता हूँ, आप परेशान ना हो। वो दूर नहीं गए होंगे, मैं उन्हें कॉल करके वापस आने को कहता हूँ। ओह, ये क्या हो गया? हम मुसीबत में पड़ने वाले हैं। उनकी हर सामान इसमें है, उनका पासपोर्ट, वॉलेट और उनका फोन भी। हम क्या करें? ये हमें उन तक पहुंचाना होगा। अब चलो। देखिए अम्मी, वो जा रहे हैं अब्बा। रफ्तार बढ़ाइए अम्मी, और तेज और तेज। मंसूर, उन्हें तलाश करो।
78। उन्हें इसी के अंदर होना चाहिए। वो गेट तो बहुत दूर है, दूसरी जानिब। चलना चाहिए, चलो चले। ओ नहीं, मैं तो ओ नहीं। नहीं उबे, यहाँ आओ, इस पर बैठ जाओ। क्या? ट्रॉली पर बैठ जाओ, तुम्हारी मदद करेंगे। मैं गार्ड 1 बोल रहा हूँ, एयरपोर्ट सिक्योरिटी ऑफिसर। कुछ बच्चे ट्रॉली के साथ खेलते हुए देखे गए हैं। कुछ बच्चे ट्रॉली के साथ खेलते हुए देखे गए हैं। तुरंत रोका जाए। किसी दम रुक जाओ। हमें हर हाल ये ब्रीफकेस अपा को देना है। भागो भागो। माफ करना, हम तफसील में नहीं बता सकते। मामला संजीदा है। सिक्योरिटी गार्ड अभी भी पीछा कर रहा है। वो देखो ढलान है। चलो वहाँ, उस पर। ठहरो, वहीं रुक जाओ। क्या माजरा है? जल्दी उतरो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। देखो, वो वहाँ है। सुनिए सुनिए, हमें जाने दें। मेरे अब्बा पायलट हैं, ये उनको देना जरूरी है। नहीं, सिक्योरिटी मेरी बात गौर से सुने। ओ, मैंने यहाँ 3 बच्चे गिरफ्तार किए हैं। उनमें से 2 पतले हैं और एक मोटा है। गेट नंबर 78 के सामने। एक तरकीब है। नैनो, ये बॉल फेंको। कहाँ फेंकना है? अब्बा की जानिब। वो जख्मी हो सकते हैं। ऐसा नहीं होगा नैनो, तुम फेंको इसे। सलाम अलैकुम। ओह, ब्रीफकेस तो भूल ही गया। वो क्या था? हे, अब्बा अब्बा देखिए इसे, ये ले आया मैं। रुको। अब्बा अब्बा, ये रहा आपका ब्रीफकेस। ओह, बहुत शुक्रिया। क्या हो रहा है यहाँ? कुछ भी नहीं ऑफिसर, मैं बेख्याली में अपना ब्रीफकेस घर में ही भूल गया था। लेकिन मेरा बेटा अपने दोस्तों के साथ वक्त रहते इसे मेरे पास लेकर आया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ऑफिसर, आपने बहुत अच्छा काम किया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मदद करके खुशी हुई, यही तो मेरा काम है। मुझे कहना है बहुत खूब मंजूर। Maso!
Abracadabra! क्या तकलीफ है उबैद? जादू बहुत डरावना है। लेकिन ये महज तमाशा है। क्या मैं इसे ये पहना दूं? और अब मेरा आखिरी और अहम तिलिस्म पेश है, लड़का बना खरगोश। मुझे 3 लोग चाहिए, तुम और तुम। चलो उबैद। तुम मेरे साथ रहो। क्या आप दोनों इस संदूक की जांच करेंगे? तसल्ली कर लें कि ये पूरी तरह से खाली है। हाँ, ये बिल्कुल खाली है। शुक्रिया। अब आप तशरीफ ले जाएं और इस पर नजर रखें। तुम इस संदूक में दाखिल होकर बैठ जाओ। अब्राकडाब्रा। बहुत खूब। बेहतरीन। हाँ, तुम क्या खूब गायब हुए। मैं तो बस नीचे गिरा, लेकिन आपको देखकर हैरानी हुई दादाजान। मैं अक्सर मदरसे की मदद करता रहता हूँ। इसके अलावा जाफर मेरा पुराना दोस्त है। मुझे ऊपर जाना है। आपको इसमें कोई तकलीफ तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। हाँ। और अब मैं संदूक और खरगोश दोनों गायब करूंगा। बेहतर होगा तुम पीछे हट जाओ। अरे ये क्या कर दिया तुमने? उसे पकड़ो, पकड़ो। मंसूर कहाँ गया? हमारे इंतजार में होगा, शायद एंट्रेंस पर। पकड़ लिया। खैरियत तो है मेरे दोस्त? हाँ, खैरियत तो है। ओह फ्लॉप्सी, तुमने इन्हें तंग तो नहीं किया ना? जाने से पहले ये जगह साफ करनी होगी। अरे तुम इसकी परवाह मत करो, मैं और मंसूर सब ठीक कर देंगे। तुम जाओ। मदद के लिए आपका शुक्रिया। आप दोनों से मिलकर अच्छा लगा। आपके बिना ये मुश्किल था। हम फिर मिलेंगे साकिर। किसी ने मंसूर को देखा? हेलो शम्मा। हेलो दोस्तों, मंसूर कहाँ है? पता नहीं, जब से जादूगर ने उसे खरगोश में तब्दील किया है वो। हो सकता है वो फिर उसे लड़का बनाना भूल गया हो। खैर मुझे जाना है, एक जरूरी काम है। फिर मिलेंगे। हाँ सालिम, मुझे लगता है मंसूर हकीकत में खरगोश बन गया है। मुझे नहीं लगता उबैद कि जादूगर ने असल में मंसूर को। वो देखो। बेहतरीन तमाशा था। याद है जब मैं शैतान जादूगर बना था और तुम भूतिया मातहत। हो, अब तुम्हें यकीन हुआ सालिम? देखा, जादूगर और उसका मातहत अपनी कारिस्तानी पर खुश हो रहे हैं। देखो, वो रहा मंसूर। क्या? कहाँ? वहाँ, उस छोटे पिंजरे में। बचपना मत करो। जादूगर उसे अगवा कर रहा है। उबैद, भागो! वापस आओ, खरगोश वापस करो। अरे कोई तो उसे पकड़ो। हाँ? तुम्हारे दोस्त मेरा खरगोश ले गए। अब मैं क्या करूं?
क्या? नामुमकिन। उबैद और सलेम ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। यही हुआ है। मेरी मदद करो। मेरा खरगोश ढूंढने में मेरी मदद करो। उसे वापस लाना जरूरी है। जी हाँ, हम करेंगे। जाओ खरगोश लेकर आओ। क्या कर रहे हो उबैद? तुम्हें पक्का यकीन है ना कि ये मंसूर ही है? हाँ, ये मंसूर है। इसकी शक्ल देखो, देखो। उन दोनों के फोन बंद हैं, शायद नैनो की मदद ले सकते हैं। हेलो मंसूर। हेलो नैनो, क्या तुम उबैद और सलेम के घर के ऊपर परवास कर सकते हो? मुझे उनकी जरूरत है। यकीनन। नैनो मेरा एक असिस्टेंट है, एक रोबोट जो परवास करता है, मेरी इजाद है। उड़ने वाला रोबोट? लेकिन लोग तो मुझे होशियार जादूगर कहते हैं, पर तुमने अपनी अकल से परवाजी रोबोट बना दिया। उबैद, हमें इसे मदर से ले जाना चाहिए। नहीं, मैं इसे दोबारा लड़के में तब्दील करने की कोशिश करूंगा। क्या? मंसूर, 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 ये तब्दील क्यों नहीं हो रहा? हो गई तसल्ली? हमें जादूगर के पास जाकर अपना मंसूर मांगना होगा। मंसूर, सलेम घर पर नहीं है। शुक्रिया नैनो। अब उबैद का पता करोगे? क्यों नहीं? हेलो शम्मा, उबैद और सलीम को देखा? वो एक खरगोश उठा के ले गए हैं। क्या? ओह, अब याद आया। उन्होंने मदरसे से निकलते वक्त मैजिक ट्रिक के बारे में कहा था और मैंने मजाक में कहा कि तुम हमेशा के लिए खरगोश में तब्दील हो गए हो। उबैद ने मेरा यकीन कर लिया होगा। नहीं, मुझे नहीं लगता उन्होंने यकीन किया होगा। उबैद हरगिज कर सकता है। मंसूर, वो उबैद के घर पर भी नहीं मिले। शुक्रिया नानो, अब तुम घर जा सकते हो। ए, सुनो। हेलो, तुम फ्लॉप्सी ले आए? ये मंसूर है, ये बदल गया है। तुम हमें फिर से जाफर के पास ले चलो। हम उससे कहेंगे कि इसे दोबारा जादू से मंसूर बना दे। जाफर, हेलो। खेल खत्म हो गया। मुझे फ्लॉप्सी के साथ 2 लड़के मिले हैं, यानी मंसूर। उन्हें उसे फिर से लड़के में तब्दील कराना है। हाँ, ठीक है, मिलता हूँ। बढ़िया, जाफर मान गया। आओ तुम्हारे दोस्त के घर चले। मैं भीख मांगता हूँ, इसे वापस मंसूर बना दीजिए। हम इसके बिना नहीं रह सकते। बराए मेहरबानी कर दीजिए। अबरा कडाबरा। मंसूर, तुम वापस आ गए। हेलो वैद। खरगोश बनकर कैसा लगा तुम्हें? हाँ, मुझे मजा तो आया उबैद, लेकिन मैं लड़का ही रहना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमें खुशी हुई। अब मैं इसे आइसक्रीम बना रहा हूँ। नहीं, बहुत हुआ। इसके पिघलने से पेशतर बदल दो इसे। अबरा कडाबरा। फिक्र की कोई बात नहीं है उबैद, लेकिन मुख्तलिफ चीजों में तब्दील होने में बहुत मजा आता है। ये लो। आपको परेशान करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं हुई। हाँ, हमारी बेहद पसंदीदा कहानी रहेगी। उबैद, देखो, ये है मंसूर। हाँ, मजा नहीं आया। आओ मंसूर, हम मदद करेंगे। आओ ना मंसूर। आओ।
मैं अपनी वर्ल्ड कप एडिशन फुटबॉल के साथ खेलने का इंतजार नहीं कर सकता। जरा संभाल कर। सॉरी, लेकिन अगर तुम अपनी कीमती बॉल के लिए परेशान हो तो अच्छा होता कि तुम अपनी बॉल को अपने हाथ में ही रखते। अरे नहीं, अब हम क्या करें? फिक्र मत करो, म्युनिसिपैलिटी ने पार्क में एक फुटबॉल का मैदान बनाया है, वहीं चलकर खेलते हैं। पास करो, पास करो, यहाँ मेरी जानिब। ये मुनासिब नहीं है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? यहाँ भी वही हाल। फुटबॉल नहीं। लगता है आज का दिन ही खराब है। कोई तो जगह होगी जहाँ हम खेल पाएंगे, है ना? वहाँ मिल गई। पास करो। ओबेद, अपना जाविया बदलो, अपना कोना बचाओ। घूमने वाले शॉट को तवज्जो दो। इनमें से पहले क्या करूं? ओबेद, तुमने गोल क्यों होने दिया? इतने हुक्म दोगे तो सच कह रहा हूँ, मुझसे कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जगह बदल लेते हैं। तैयार? तैयार। भागो ओबेद। बहुत खूब ओबेद। फाउल। ये तो पेनल्टी है। मुझे माफ करना। देखो, तुम्हें बस आगे बढ़ते जाना चाहिए। ध्यान से सुनो, मुझे सलाह नहीं चाहिए, मैं ये कर सकता हूँ। नहीं, मेरी बॉल। नहीं, माफ करना। अच्छी किक मारी ओबैद। बगीचे की हालत तो देखो। मेरी बॉल कहाँ है? उसे ढूंढने में तो घंटों लग सकते हैं। तो ठीक है, अब ढूंढते हैं। चलो, अब ढूंढना शुरू करो। मैं बॉल को इधर उधर नहीं ढूंढ सकता हूँ। बगीचे के मालिक ने मुझे पकड़ लिया तो? यहाँ कोई मालिक नहीं है। अब ये मकान खाली है। मैं और सलीम अंदर जाकर देखते हैं कि कोई है तो नहीं। बेहतर, शुक्रिया। थोड़ा आगे बढ़कर देखो, क्या तुम्हें बॉल दिखाई देती है? नहीं, नहीं दिख रही। मुझे कुछ नहीं दिख रहा। तुम ठीक हो? हाँ, शुक्र है कि मुझे इस घास ने बचा लिया। अच्छा ठीक है, अब जरा देखो, मेरी बॉल कहीं है क्या? देखता हूँ। मुझे कुछ मिला। क्या मिला? ये। वाह, तुम बस मेरी बॉल को ढूंढो। मुझे यकीन है कि यहाँ कोई नहीं रहता, फिर भी देख लेना चाहिए। देखो। हाँ। आज तुम्हारा जायकेदार खाना बनाऊंगी। इसका क्या मतलब है मंसूर? पता नहीं, लेकिन हमें उबैद और तुर्की को वहाँ से हटने के लिए कहना होगा। तुर्की! उबैद कहाँ है? वो बॉल ढूंढ रहा है। उसे बुलाना होगा, इसमें कोई रहता है। सच में? हमने किसी को अंदर जाते हुए देखा है। हाँ, कोई बेहद डरावना। उबैद! उबैद! मुझे बॉल तो अभी तक नहीं मिली, लेकिन मुझे ये मिला है। फिक्र मत करो, वो फिर से चला गया। अब हम क्या करें? मैं और सलीम अंदर जाकर डोरबेल बजाते हैं। हम लोग? हाँ, हम दोनों। इससे वो थोड़ी देर के लिए उलझ जाएंगे। तो मुझे क्या करना होगा? उबैद को बाहर निकालो। और क्या? ठीक है, पहले हम डोरबेल बजाएंगे और उन्हें बताएंगे कि हमने गलती से अपनी बॉल अंदर किक कर दी। क्यों, ठीक है ना? तैयार? अब तक तो नहीं। हाँ, वो देखो। हाँ, दुएस, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। बाहर कौन है? हमें निकलना चाहिए।
सुनो ओबेद, हाँ, शायद तुम्हारी बॉल मिल गई। ओह, उबैद कहाँ है? वो बगीचे में है, मेरी आवाज ही नहीं सुन रहा। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। क्यों? ये खतरनाक जगह है, ये दुवैस का घर है। हाँ? मगर वो कौन है? हाँ, वो एक शैतानी औरत है जो लोगों को खाने की महक से अंदर बुलाती है, फिर उन्हें खा जाती है। ओबेद, क्या हुआ? मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। आ जाओ, तुरंत वापस यहाँ आओ। लेकिन मुझे तुर्की की बॉल अभी तक नहीं मिली। बॉल की फिक्र मत करो। पहले कहा बॉल ढूंढो और अब कहते हो कि ओबैद उस बॉल को भूल जाओ। तुम एक फैसला क्यों नहीं करते? तुम बस आ जाओ। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ। लजीज खुशबू है, बेहतरीन। उबैद नहीं। क्या खुशबू है? दुवैस ने उबैद को पकड़ लिया। हाँ, अब हम क्या करने वाले हैं? उसे बचाना होगा। ओ नहीं, हमें देखना चाहिए। ठहरो, एक तरकीब है। हाँ। उबैद, खैरियत से हो? हाँ, आखिर मुझे क्या होगा? हमने गिरने की आवाज सुनी। ओ, मैंने गिलास गिरा दिया। तुम लोग परेशान क्यों हो? हिफाजत के लिए। हिफाजत किससे? हिफाजत उससे। मैं तुम्हें खाऊंगी, मैं तुम्हें खाऊंगी, मैं तुम्हें खाऊंगी, तब तक मैं जायकेदार कॉफी पी लूं। ओह बच्चों, खुशामदीद। तुम खजूर खाओगे? मेरे बगीचे के हैं। शुक्रिया। मैं पिछले 2 साल से बाहर थी। तुम्हारे दोस्त ने इस बागीचे को दुरुस्त करने में मेरी मदद की। हाँ, और इसके बदले में मुझे बेहतरीन मजबूस मिलने वाले हैं। ये मेरे करीबी दोस्त है। ये मंसूर, ये तुर्की और सालिम, और ये खातून मेरी नई दोस्त है, मिसेस डार्विश। हाँ, लेकिन बाहर तो लिखा है कि आप दुवैस हैं। नहीं, दरअसल ये डार्विश ही है, मगर उस पर धूल जम जाने से ये दुवैस जाहिर होता है। दोस्तों, क्यों ना हम पहले बगीचा दुरुस्त कर दे और फिर साथ बैठकर हम लुफ्त उठाएंगे मजबूस का। बहुत खूब बच्चों, बागीचा खूबसूरत लग रहा है। अब अंदर आओ और खाने का लुत्फ उठाओ। तुम्हारी मदद का शुक्रिया बच्चों। चलो शुरू करें। तुम यकीनन खुश होगे जो मैंने तुम्हारी बॉल अंदर किक कर दी। ये चिड़ियाघर कहाँ है? पास में ही है क्या?
बस हम पहुंचने ही वाले हैं। मैंने नेविगेशन सेट कर रखा है। मंसूर, चिड़ियाघर में नया रेप्टाइल हाउस बना है। वहाँ एक बहुत बड़ा एनाकोंडा है। पता है, और मुझे उसे देखना है। 50 मीटर बाद दाएं मुड़ें। इसे क्या हो गया, देखते हैं। मंसूर, आसमान को देखो। वो क्या है? वो क्या है? ये जगह, शहर कहाँ है? ये हम कहाँ आ गए? सारी गलती इस मशीन की है। मैं विंडशील्ड का वाइपर चालू करता हूँ। ख्याल तो अच्छा है मंसूर, आओ चलो। ये सांप हमारे पीछे आ रहा है और हमारी जानिब भी। दादा जान, और तेज। संभल के, ये तो नाहमवार होगा। अरे उबैद, अपनी सीट बेल्ट लगा लो। अब ये क्या है? क्या उड़ रहे हैं? तुम्हें यकीन नहीं होगा, वो देखो। मुझे वाकई इनमें जरा भी मजा नहीं आ रहा है। ये इंतहाई इंटरैक्टिव है। ऐसा लगता है ये चिड़ियाघर नहीं है। सालेम, देखो। दोस्तों, पता नहीं वो बाज पहले किसे खाएगा, सांप को या फिर हमें। रुको, हॉर्न बजाता हूँ। रुकिए, अगर उसने गिरा दिया तो? अरे हाँ, हम गिर रहे हैं। लगता है महफूज है फिलहाल। मुझे ये पसंद नहीं। वो अंडा तो हिल रहा है। इसके अंदर कुछ है। अगर अंदाज लगाए तो उबैद एक परिंदा हो सकता है। ये बच्चे भूखे होंगे। ये अंडे से अभी निकलने ही वाले हैं। हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये संभल नहीं रही है। सभी सीट बेल्ट लगा लो। दादा जान, अब क्या करेंगे? हमें परिंदे से दूर रहना चाहिए। वो कभी भी आ सकता है। ये जगह तो सच में पुरानी है, बहुत पुरानी। मंसूर, आखिर ये कैसी जगह है? सही सवाल तो ये होगा उबैद, हम कहाँ हैं, ना कि ये कैसी जगह है। क्या मतलब है तुम्हारा? हम शायद टाइम पोर्टल के जरिए यहाँ आए हैं। पेट्रोल खत्म हो गया। उनसे मांग लेते हैं। उम्मीद है यहाँ के लोग दोस्ताना होंगे जानवरों के मुकाबले। वो क्या है? बिना घोड़ों का लोहे का रथ है। बेहतरीन। माफ कीजिए, हम सभी यहाँ खो गए हैं। हम चिड़ियाघर ढूंढ रहे थे, लेकिन जब चिड़ियाघर ढूंढ रहे हैं, हमने ये पहले कभी नहीं सुना। दादा जान, लगता है यहाँ पे अभी तक चिड़ियाघर इजाद नहीं हुआ है। तुम कहाँ से आए हो? ये एक बहुत लंबी कहानी है, लेकिन आप मदद कर सकते हैं। हाँ, नासिर अल तुसी को सब मालूम होता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो यहाँ का सबसे ज़हीन शख्स है। और सुल्तान का खास साइंसदान भी। आ जाओ। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? मेहरबानी, रहनुमाई करें। ओह, आदाब अब्दुल, क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? ये अजनबी है और आपकी मदद के तलबगार हैं। मैं एक बहुत ही अहम नाजुक तजुर्बे के दरमियान हूँ। सराय बेहतर रहेगी बेहिसाब खाना और रहना, तो अगर आप माफ करें। रुकिए। क्या? समझ नहीं आता, आप हैं कौन? मैं मंसूर हूँ। हम सब मुस्तकबिल से आए हैं। हाँ? ओह, ऐसी बात है। आइए, इसे अपना ही घर समझिए। खैर, मुझे अंदाजा था कि एक दिन ऐसा हो सकता है, लेकिन इसकी ये उम्मीद नहीं थी मुझे। क्या मतलब है आपका? इसे बनाने में मुझे 10 साल लग गए। ये वक्त है। हम इसे नाप सकते हैं, लेकिन हम इसे बदल नहीं सकते। वक्त मुस्तकबिल की जानिब बहता है, जैसे नदी समंदर की जानिब। हम इसकी राह बदल सकते हैं, इसे पहाड़ पर ले जा सकते हैं। इस वक्त मैं एक अहम मुद्दे पर काम किए जा रहा हूँ। मैंने वक्त को बदलने की तरकीब इजाद की है। जरा गौर से देखें इसे। क्या ये टाइम मशीन है? सही कहा। ये मुस्तकबिल को खींच कर लाती है आज के वक्त तक, जब तक वो दोनों मिल ना जाए। और आप अभी तक उसी मशीन पर काम कर रहे हैं ना? बिल्कुल।
और शायद मैं ही तुम्हें यहाँ ले आया। इसका निशाना उस जानिब किया था, खाली रेगिस्तान की जानिब, इससे बचने के लिए। मगर मुस्तकबिल के शहर तो बहुत ज्यादा बड़े हैं, ज्यादा बड़े, बहुत ही ज्यादा। हाँ, बिल्कुल, मैंने तो ये बात सोची ही नहीं थी। ठीक है, तो क्या आप हमें मुस्तकबिल में भेज सकते हो? माफ करना, शायद नहीं। यक ब यक मशीन बीच में बंद पड़ गई है, मैं इसे ठीक नहीं कर पा रहा हूँ। क्या हम यहाँ फंस गए हैं? ये वोर्टेक्स अभी भी आसमान में है। आपके पास दूरबीन है? हमारा शहर मैं देख सकता हूँ। आपकी मशीन ने आसमान में वोर्टेक्स बना दिया। इसके जरिए हम मुस्तकबिल में बहुत आसानी से जा सकते हैं। मंसूर, ये सिकुड़ रहा है। हमारे पास वक्त कम है। अगर हम वोर्टेक्स तक नहीं पहुंच पाए तो हम सब यहीं फंस जाएंगे। मुस्तकबिल एक बेहतरीन जगह होगी। तुम घोड़े इस्तेमाल नहीं करते क्या, ये सच है? बिल्कुल, लेकिन ईंधन की जरूरत होती है और वो 300 साल तक इजाद नहीं किया जा सकता है। ईंधन? ईंधन तो यहाँ बहुत है। आपका बहुत शुक्रिया। इसके लिए एक अलग किस्म का ईंधन इस्तेमाल किया जाता है। मंसूर, क्या पता हम वापस जा पाएं। क्या ख्याल है? नहीं, ज्यादा वक्त नहीं है, हमें कुछ तेज चाहिए। खबरदार, ये रॉक है, सब भागो। अब हम क्या करें? याद है, रॉक हमें यहाँ लाया, यही वापस ले जाएगा। कोशिश करने में क्या हर्ज है? मेरे पास एक तरकीब है। तैयार? तैयार। वो वापस आ रहा है। खुदा तुम्हें कामयाबी दे मेरे दोस्त। शुक्रिया। हम एक दूसरे को और समझते अगर वक्त होता। हमें इसी से इत्मीनान करना चाहिए मंसूर। अब और तजुर्बे नहीं। पकड़ लिया, चलिए जल्दी। और अब हमें रॉक को सीधे वोर्टेक्स तक ले जाना होगा। नैनो, तुम्हें पता है क्या करना है? हाँ, पता है मंसूर। लेकिन हम पहुंच गए। तुर्की, क्या तैयार हो? तैयार। तो चलो अब, जल्दी। हमने कर दिया, हम महफूज हैं। नैनो, नैनो कहाँ है? नैनो, तुम आ गए। मैं पेट्रोल का इंतजाम करता हूँ, तुम लोग यहीं रुको। जरूर दादा जान। अभी महज 11 ही बजे हैं। लगता है हम गए नहीं थे। हमारे पास अभी भी चिड़ियाघर जाने का वक्त है। हरगिज़ नहीं, मैं आज बड़े सांप बहुत झेल चुका। आइसक्रीम के बारे में क्या ख्याल है?
वाह, बहुत cool। स्कॉटलैंड में आपका खैर मकदम है, जो घर है झील के शैतान का। हाँ? क्या शैतान? जी हाँ, वो वहाँ उस पानी में रहता है इसलिए। ये सच है क्या? मुझे नहीं पता। नैनो, जरा हम सबको वो मॉन्स्टर तो दिखाओ। झील का शैतान आदिकाल का क्रीचर है जो ठीक यही रहता है। वो ऐसा दिखता है। हाँ, वही है। फिक्र मत करो उबैद, ये महज एक अफसाना है। तो बताओ, मछली का शिकार कौन करेगा? हाँ मैं, दीजिए। मैं भी चलूंगा उस शैतान वाली झील में मछली पकड़ने। मेरी सोच जुदा है। मेरे लिए यही रहना ज्यादा मुनासिब होगा। सुनो, ये लो, इससे शैतान दिख जाएगा। हाँ, ये भी। मुसीबत के वक्त इसे फूंकना, तुम्हें मदद मिलेगी। शुक्रिया। ओके, तो तुम तीनों मेरे साथ आओ। चलो फिर मिलते हैं उबैद। फिक्र मत करो सालेम, यहाँ शैतान नहीं है। मैं ठीक हूँ मंसूर, सच कह रहा हूँ मैं। घबराने की कोई बात ही नहीं है। मेरी मदद करो, मैं फंस गया। कोई है? कोई है क्या? क्या कोई है? शुक्रिया। कुछ नहीं मिला। मुझे नहीं लगता इस पानी में पकड़ने के लिए कुछ भी है। वहाँ एक। नहीं, मत जाओ, छोड़ के मत जाओ। तुम्हें क्या हुआ सलेम? ये नहीं हो सकता। हमें यहाँ से चलना चाहिए। ओह, मजा आया? ओके, रुक जाओ, एक एक करके। मंसूर, हमने झील का शैतान देखा। और मैंने भी देखा। हाँ? मैं बयां करता हूँ, देखिए।
मुझे उम्मीद है तुमने इस चाल का बुरा नहीं माना होगा। अलार्म बेसबब है। ये सब सैलानियों की मस्ती के लिए है। दरअसल मैंने ही बनाया है। आपने हमें बेवकूफ बनाया। मुझे पता था कि ये असली नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल सालेम। लेकिन मैंने असली चीज देखी है, सचमुच। नहीं ओबैद, ये महज असली जैसा है। अरे नहीं नहीं, मैं उस नकली वाले की बात तो कर ही नहीं रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ उस असली वाले की जो वहाँ मौजूद था। वो एक दरख्त है ओबैद। हाँ, और असली वाला शैतान उसके करीब था। और वो कैसा था? वो बेहद दोस्ताना था। ये तो अच्छी बात है। अब तो मछली पकड़ने आ सकते हो। अब मुझे कोई एतराज नहीं। किस्मत से शायद मैं तुम्हारा शैतान पकड़ लूं ओबैद। तो तुम्हें एक बड़ी रॉड तो लेनी ही पड़ेगी। ओबैद, क्या वो दिख रहा है? नहीं, इस वक्त नहीं। क्योंकि वो असली नहीं है। नहीं, बिल्कुल असली। मैं साबित कर सकता हूँ, देखो। मंसूर, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा मंसूर। नैनो, तुम तफ्तीश करो, देखो हमारी जानिब कौन आ रहा है। ठीक है मंसूर। ये ठूठ है। क्या ये तुम्हारा शैतान है ओबैद? एक ठूठ? नहीं। हाँ? ये मेरा शैतान। पीछे रहो, ये खतरनाक हो सकता है। बहुत या नहीं भी। क्या हो रहा है? नैनो, बताओ ये क्या है? ठीक है, फिक्र मत करो, ये नैनो है। ये अनजानी नस्ल है। इसकी कोई जानकारी मेरे डेटाबेस में मौजूद नहीं है। शुक्रिया नैनो। क्या तुम सच कह रहे हो? क्या वही झील का असली शैतान है? हाँ, इसे मैंने तलाशा है। वो तो बहुत ही मजेदार था। बहुत कमाल का। बेहतरीन। अलविदा मेरे दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया। अब यकीन आया तुम्हें कि मैंने शैतान देखा था? हाँ बिल्कुल ओबैद, बिल्कुल। वाह, क्या? तुम यकीन नहीं करोगे कि क्या हुआ। आप यकीन नहीं करेंगे, वहाँ क्या हुआ। क्या तुम कुछ पकड़ पाए? हाँ कुछ तो। ओहो, चलो ठीक है, तुम्हारा जब दिल चाहे हमें बता सकते हो। तुम पर शक करने के लिए माफी चाहता हूँ ओबैद। अरे नहीं, ठीक है, हम तुम पर यकीन करते हैं। लेकिन हम पर कौन करेगा? सच कहूँ तो मुझे इस बात पर जरा भी यकीन नहीं।
देखो बच्चों, कैरेंसी सबलात इंडोनेशिया के बड़े नेशनल पार्क्स में से एक माना जाता है। ये सुमात्रन गैंडों का घर है जो अब खत्म हो चुके हैं, समझे? लेकिन पार्क में और भी मुख्तलिफ किस्म के जानवर हैं, जैसे कि धब्बेदार तेंदुआ, भालू और तैपियर, और हजारों किस्म के परिंदे और प्राइमेट्स। और बियाबान में एशिया के बहुत ही खतरनाक और बड़े जानवर रहते हैं, जैसे सुमात्रन हाथी और सुमात्रन बाघ। लेकिन कहते हैं कि एक जानवर ऐसा है जो हाथी से कहीं ज्यादा ताकतवर है और बाघ से ज्यादा खतरनाक है। उसे यहाँ पर उरांग पेंडेक कहते हैं, और यहाँ इसका मतलब है छोटे कद का आदमी। लेकिन इससे बिल्कुल भी धोखा मत खाना, इस नाम में बहुत बड़ा धोखा छुपा है। वो देखने में बहुत ही भोला और बहुत शरीफ दिखाई देता है, मगर दर हकीकत ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत ही चालाक, अक्लमंद और बहुत ही फुर्तीला खतरनाक जानवर है। यहाँ के लोग ऐसा कहते हैं, जिसने उसे देखा कुछ बताने के लिए वो फिर जिंदा नहीं बचा। फिक्र मत करो दोस्तों, ये महज एक अफसाना है। तुमने देखी एक पट्टीदार बुलबुल? जल्दी देखो मैं क्या करता हूँ मंसूर। हाँ। तुर्की, क्या तुम ये कर सकते हो? हाँ। ठीक है, मैं ये भी करके दिखा सकता हूँ। आओ दोस्तों, बाकी लोगों से मिलते हैं। बाकी सब है कहाँ? लगता है उन्हें बाघ ने खा लिया, या फिर उन्हें खा गया उरांग पेंडेक। उन्हें ना तो बाघ ने खाया होगा, ना उरांग पेंडेक ने। खैर, ये ख्याल के सिवा कुछ नहीं है। शायद हम गलत रास्ते पर आ गए हैं। मैं वापस नहीं जाऊंगा। कोई फायदा नहीं, आगे रास्ता बंद है, हमें वापस जाना होगा। हम यहीं रुक सकते हैं, ये काफी अच्छी जगह है। दिमाग तो ठीक है, हम यहाँ हरगिज़ नहीं रुक सकते। अगर वापस गए तो बाघ का निवाला बन जाएंगे या खा जाएगा उरांग पेंडेक। एक मिनट, मैंने वहाँ पे कुछ देखा है। मंसूर, उरांग पेंडेक ने उसे पकड़ लिया। छोड़ो भी, क्या बेवकूफी है उबैद। कमाल है। वाह, क्या बात है, एक पोशीदा मंदिर। कमाल है दोस्तों। यहाँ तो सोना, ऐसे मंदिरों में बहुत सोना होता है। मैं साफ कहने वाला था, आओ चले। हरगिज नहीं, हमें वहाँ चल के देखना चाहिए। सोना भी ढूंढना चाहिए।
ये कैसा गुरिल्ला है? चिंपांजी? गोरिल्ला? ये चिंपैंजी और गोरिल्ला तो इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। ये ओरांगुटान है। जो भी हो, बिल्कुल असली लगता है। लेकिन इसका रंग क्यों जुदा है? तुमने वो देखा? क्या? बुद्ध ने आंख झपकाई। क्या मतलब उबैद? एक मिनट, वो बुद्ध नहीं है क्या? तो फिर ये क्या है? ये ओरांग पैंडिक है। चलो भागो। देखो देखो, पकड़े रहना। अब हम क्या करेंगे? हम यहीं रुक जाते हैं और उसे भूख लग जाएगी। नहीं, नहीं, भूख नहीं। मत खाना, हमें मत खाना। कोई भी जुम्बिश मत करना। हॉर्नबिल? ये आखिर हुआ क्या? देखो, हम बच गए। सालेम, सब ठीक है, चिल्लाना बंद करो। दोस्तों, उसने बचा लिया। उसके पीछे चलो। ये तो कमाल हो गया। ओरांग पैंडिक को पता है कि लजीज आम कहाँ मिलते हैं। वो अपने अफसाने से कहीं ज्यादा अलग है। हम उसे तलाश करके मशहूर हो जाएंगे। बिल्कुल, फिर हम टीवी पर भी नजर आएंगे। तो पेश है ओबेद और उसका खास दोस्त ओरांग पैंडिक। हाँ, क्यों नहीं? या फिर ऐसा के तुर्की और ओरांग पैंडिक का पोशीदा मंदिर। रुको। या फिर कुछ ऐसा रखें जैसे सालेम ने सबको बचाया। हाँ, बिल्कुल। और जरा बताना, तुमने कब बचाया था? दोस्तों, चलो चलकर अपना ग्रुप तलाश करें। अरे वाह, ये तो काफी ऊंचा लगता है। ये नजारा तो मैं यकीनन अपनी फिल्म में जरूर रखूंगा। हाँ? बुलबुल। वाह, क्या बात है। तो हम ऐसे वापस आए। आओ चले। मंसूर, तुम लोग हिफाजत से हो ना? जी अब्बा। ओह, खुदा का शुक्र है। तुम्हें वापसी का रास्ता कैसे मिला? दरअसल ये एक बहुत लंबी कहानी है, यकीन नहीं होगा। गुरूब होते आफ्ताब के जरिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। सालेम, हमने बिल्कुल ऐसा ही किया था। हाँ। खैर छोड़ो, तुम सबको भूख लगी होगी।
चलो कुछ खा पी लो। तुमने ओरंगपेंडे के बारे में क्यों नहीं बताया? हम सब बहुत मशहूर होने वाले थे। अगर हम सब कुछ बता देते जो हमारे साथ हुआ था तो इस बियाबान में लोगों की भीड़ लग जाती और फिर वो उसको ले जाके चिड़ियाघर में डाल देते और इस तरह उसकी आजादी हमेशा के लिए छिन जाती। तुम सही हो मंसूर। बिल्कुल बिल्कुल।